नाज़ बलोच साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, इसलिए सिर्फ उनको मैंने लिखने पे लगाया हुआ आज कि उस्मान डार साहब सिर्फ अपने पॉइंट्स लिखेंगे, इनका वक्त मिल गया तो बोल लेंगे, नहीं तो वैसे तो ये बहुत कंफर्टेबल बैठे हैं। आपको बाकायदा तौर पर आपकी क़यादत को ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे हैं और प्लान बी का हिस्सा हो सकते हैं, और पता नहीं वल्लाह आलम ये प्लान बी क्या है, लेकिन आप उसका हिस्सा हो सकते हैं और आप अब शायद वही बनने जा रहे हैं, इसीलिए आप खुद को एक वायबल ऑप्शन समझते हैं अगली हुकूमत बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये ज़ुबैर साहब की बात सुनकर, क्योंकि मैं तवक्को ये कर रही थी कि ज़ाहिरी बात है जब आप सियासत में जितना वक्त गुजारते हैं और माशाल्लाह ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, तो आपके तजुर्बात जो है वो आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं कि आगे आप चीज़ों का जायज़ा सही तरीके से लेते हैं। तो उन्होंने सही जायज़ा लिया। मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्राम ज़ुबैर साहब, क्योंकि बात यह है कि देखें, दुनिया जानती है, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत में नहीं, अपोजिशन के दिनों में भी मुल्क में ही पाई जाती है। अच्छा, हम मुश्किल हालात और कठिन दौर का सामना कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी की लीडरशिप के नाम ECL में आज भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी की लीडरशिप भी अगर बाहर मुल्क जाना चाहे तो उसके लिए तगोदो करे, लेकिन नहीं करते। हम मुल्क में रह के अदालतों का एहतराम करते हुए चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ये अवाम देख रही है, अवाम देख रही है, अवाम देखती है कि हमने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। यही नतीजा है कि जब बाई इलेक्शंस होते हैं तो पीपल्स पार्टी को आप देख रहे हैं कि कराची में भी हमें कामयाबी मिली, जो बल्दिया टाउन कराची की बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी, चारों सूबों में आपने देखा कि जो रिजल्ट्स आए वो वाज़े थे। क्या आप एक प्लान बी का हिस्सा हो सकते हैं? हम बड़े इंटरेस्टिंग प्लान का हिस्सा हैं। अच्छा? हम एक ऐसे प्लान का हिस्सा हैं कि जिस प्लान के बावजूद जरदारी साहब को 12 बुलाया जा रहा है नैब में पेशियों के लिए और वो जा रहे हैं। हम एक ऐसे प्लान का हिस्सा हैं कि FIA रातों रात हमारे 3 वजीरों के ऊपर, वुज़रा पे, और हम 5 MNAs को बैठे बिठाए जो व्हाट्सएप के ऊपर नोटिस भेज देती है कि जी आप आ जाए, पेश हो जाए। नहीं, आप आ जाए, तो वो प्लान है ना, ये बकौल उनके प्लान है, ये सब प्लान हो रहा है। अच्छा, आप पॉइंट ब्लैंक मुझे एक बात बता दें। बात ये है कि अगर तो हम प्लान और डील्स कर रहे होते तो हम बड़े आराम से। अच्छा, मुझे ये बता दें, उन्होंने कहा अच्छे बच्चे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप ज़ुबैर साहब को कैपिटल टॉक में कह दें कि जी जिस कॉन्टेक्स्ट में ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को जो लोग जानते हैं, जिनकी उनसे मुलाकात होती है, जो लोग उनसे मिलते हैं, वो सब जानते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब एक समझदार, एक ज़हीन इंसान है। अच्छा। एक यंग लीडर के तौर पे, एक यंग इमर्जिंग लीडर के और पॉपुलर लीडर के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब दिन ब दिन उनको जो कामयाबी मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि लोग खुद अपनी खुशी से पीपल्स पार्टी की जानिब आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम मुल्क में रहकर अवाम के साथ खड़े होकर अवाम की आवाज़ बन के पार्लियामान में गूंजते हैं। हम महंगाई पे भी शोर डालते हैं, हम गुर्बत के ऊपर भी बात करते हैं, हम हर चीज़ पे। और दूसरी बात, बड़ी बात ये देखिए, आई डोंट वांट टू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, लेकिन बात हकीकत देखिए, ऑपोजिशन का एहतराम, हर पॉलिटिकल पार्टी का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स पार्टी को लोग देखते हैं एज वन पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी जमातों में आप देखें धड़े बहुत हैं, मतलब एक शख्स कोई बयान दे रहा है, दूसरा शख्स कोई बयान दे रहा है, पॉलिसी डिफाइंड नहीं है। तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक पॉलिसी होती है, एक फर्म हमारा कॉन्फ्रंटेशन में है। आप लोग बकौल, मतलब अगर इन सो मेनी वर्ड्स जो ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, आप लोग तो अपीजमेंट की पॉलिसी के ऊपर है, आप लोग अपीज कर रहे हैं बहुत सी जगहों को, लेकिन किन को अपीज कर, मतलब वो अब ज़ुबैर साहब बता सकते हैं, उनकी क़यादत बता सकती है। उनके ख्याल में आप एक प्लान का हिस्सा हैं और आप खुद को वायबल ऑप्शन इसीलिए पेश करते रहते हैं, अदरवाइज यू आर नोवेयर इन पंजाब। आप पंजाब के बाई इलेक्शंस के अंदर कहीं प्लेस नहीं होते। आपने आजाद कश्मीर के अंदर बकौल उनके कम वोट लेकर ज्यादा सीटें ले ली, और फिर नबील कबूल साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर पता नहीं क्या कह दिया। एक तो बात ये है, आपने GB में देखा बिलावल भुट्टो साहब की जो कैंपेन थी वो मैसिव कैंपेन थी। कश्मीर में आपने देखा हमें नंबर्स ऑफ सीट्स जितने मिले वो भी आपके सामने मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि हमें पीपल्स पार्टी की जानिब दूसरी सूबों में आप देखें जहाँ पे हमारी मौजूदगी नहीं थी, वहाँ से आप देखें हमें कितनी पजीराई मिल रही है। बलूचिस्तान में आप अगर देखते हैं तो इस वक्त आप देखें बिकॉज हमारे पल्ले कुछ है ना, हमने कुछ किया तो है, हमारी कारकर्दगी तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी 10 बाई इलेक्शंस जीती, और आज उनके पल्ले कुछ नहीं, और आप कह रहे हैं आपके पल्ले है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि नहीं, 18वीं तरमीम NFC अवार्ड हमने तो वी आर डूअर्स, वी आर अचीवर्स। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पीपल्स पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी है, हम जब होते हैं हम अवाम
दोस्त पॉलिसीज लेकर आते हैं, हम अवाम दोस्त पॉलिसीज लेकर आते हैं। हमने तनख्वाह में 100 200% इजाफा किया, हमने लोगों को सस्ती बिजली दी, लेकिन मैं ये सिर्फ एक जुमला कह दूं फिर आप मेरे भाई की तरफ जाइएगा। बात यह है कि 2.5 साल से 3 साल हो गए जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए MNAs हैं, जो इनके अपने पास आए हुए कहीं से इम्पोर्टेड, जो इनके अपने नहीं थे लेकिन आज इनकी काबीना का हिस्सा बने हुए, वो सब नाखुश हैं। उनको इस हुकूमत के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। भाईजान वो सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड वो तो आपसे टैग शायद 5 साल नहीं उतरेगा, और जो आपको हिमायत हासिल है वो उसका भी टैग नहीं उतरेगा। लेकिन आपके नज़दीक आपका हकीकी ओपोनेंट कौन है? जुबैर साहब है, पीपल्स पार्टी है? अगर सच पूछिए तो अपोजिशन है कहाँ? ये अवामी अपोजिशन कर रहे हैं, अपने अपने केसेस की अभी भी बात चल रही है। मियाँ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, आप इनसे सवालत कर रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। देखिए मैं असल जो इन दोनों ने बात की है ना उस पर बात करना चाहता हूँ। अगस्त में 3 साल हो जाएंगे, चौथे साल में हम चले जाएंगे, और चौथे साल में अगर आप देखें पाकिस्तान की माजी की हुकूमतें भी, जिसकी भी आगे गवर्नमेंट आनी है, वो एक माहौल और वो एक डायरेक्शन नज़र आ रही होती है। अगर आप इलेक्शन जैसे बाई इलेक्शंस हुए हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हुए हैं, स्वीप किया हमने, 11 में से 9 सीटें पंजाब की जीती हैं। गुजरांवाला डिवीज़न जो इनका स्ट्रॉन्ग बेल्ट है PMLN का, सारा स्वीप किया, सियालकोट से जीते जो आप कह रहे हैं। और एक बात शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आप ज़रूर जुबैर साहब को कहते हैं जी अवाम की ताकत है हमारे साथ। ये चंद रोज़ कबल GB में बाई इलेक्शन हुआ है, जुबैर साहब पता है आपके 8 वोट निकले हैं, 8। और मुझे याद है जब मरियम नवाज साहिबा तकरीरें कर रही थी ना GB में, कहती थी नवाज शरीफ इतना पॉपुलर है GB में कि जो बच्चा पैदा होता है GB में उसका नाम नवाज शरीफ रखा जाता है। और बाई इलेक्शन में 8 वोट निकल रहे हैं। कहा था? हाँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये आपको भेज भी दूंगा मैं। अच्छा। तो एक तो ये देखें इनके नताइज क्या निकल रहे हैं, और फिर भी कहते हैं अवाम की ताकत हमारे साथ है। अब मैं पीपल्स पार्टी पे आना चाहता हूँ। देखिए जिसने भी वफाक में हुकूमत बनानी है उसके लिए पंजाब जीतना बड़ा ज़रूरी है, या पंजाब में वाज़िया बरतरी लेना बड़ा ज़रूरी है। इनका क्या हाल हुआ है हालिया बाई इलेक्शंस में? खुशाब में MPA इनका 240 वोट लेता है। इतने वोट तो मोहल्ले का काउंसलर ले जाता है अगर वो खड़ा हो तो। अच्छा। और उससे भी आगे सुने, सियालकोट PP38 में किसी ने इनकी टिकट नहीं ली। अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी की टिकट का ये हाल है पाकिस्तान में। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो ये है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अभी तक प्लेस नहीं कर पा रहे कि आपका हकीकी ओपोनेंट कोई नहीं है ना। मतलब आपको देखिए मैं समझता हूँ कि हमें जो चैलेंजेस हैं, हमें पाकिस्तानियों को रिलीफ कैसे देना है, उनको मैक्सिमम रिलीफ कैसे देना है, उस तरफ जाना है। जो गवर्नेंस की आप लोग बात करते हैं उसे इंप्रूव कैसे करना है और रोजगार कैसे पैदा करना है, हमारे ये चैलेंजेस है। हमारे लिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है। हमें अगले 2 साल में अपनी रिलीफ को मैक्सिमम करना है वहां के लिए। बात बड़ी अच्छी कही है, हमने ग्रोथ के ऊपर। मैं तो वो डार साहब ने कहा आपको और जुबैर साहब को तो किसी वो खाते में रखते ही नहीं है कि आप लोग अपोजिशन है, तो फिर अपनी अपोजिशन खुद ही। मुझे अभी जुबैर साहब फरमा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में कि वो अच्छे बच्चे समझे जाते हैं। अब आप मुझसे बेहतर इसकी तशरीह कर सकते हैं, तो क्या आपके तज्जिए के अंदर भी यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही प्लेस्ड हिमसेल्फ एज एन अच्छा बच्चा? शुक्रिया मुनीब। देखिए जब आप तज्जिए की बात करते हैं तो आपको पहले फ्रेमवर्क सेट करना पड़ता है। फ्रेमवर्क क्या है? या तो फ्रेमवर्क ये है कि आपने ऐसी सियासत करनी है कि आपने पाकिस्तान में एक इनकलाब लेके आना है और उस इनकलाब से आपने पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ देना है और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को जो है वो बिल्कुल वो कर देना है। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। या आपका फ्रेमवर्क ये है कि मैंने सियासत में कामयाबी का महवर जो है वो अगला इलेक्शन बनाना है और मैंने इक़्तिदार में आना है, क्योंकि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं वो तब्दीलियाँ ला सकता हूँ जो मैं लाना चाहता हूँ। अब ये मुख्तलिफ सोच है। इस वक्त अगर आप 2021 में अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 2 साल में इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान में वो सियासी जमात को कामयाब समझा जाएगा जो वो इलेक्शन जीतेगी, तो फिर उसकी सियासत का रुख थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इस वक्त आज के दिन अगर मैं प्योरली पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के हवाले से देखूं तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस्मान साहब की जमात के पास कोई इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है। 8 से 4 महीने पहले आप मेरे से ये सवाल करते तो उसका जवाब डिफरेंट था। लोवेस्ट पॉइंट फॉर PTI एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर ऑपोजिशन वाज जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं। बहुत बड़ा सेटबैक था। वो उसके बाद से उस दिन लग रहा था कि मामला गया। उसके उस दिन से ऑपोजिशन ऐसे नीचे आई है और गवर्नमेंट जो है वो मुस्तहकम होती जा रही है। अब वो क्यों हो रही है उसके पीछे हम बहुत मुख्तलिफ वजूहात कर सकते हैं।
ये भी बात हो सकती है जो जुबैर साहब और उनकी जमात वाले कुछ कह सकते हैं कि जी हमें ऐसी सियासी कामयाबी नहीं चाहिए जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, लेकिन उसमें मुनी फिर उन्हें यह भी ऐड करना पड़ेगा कि चाहे हम 23 का इलेक्शन हार जाएं, हमें को परवाह नहीं है। अगर वो ये फ्रेमवर्क ऐड कर दें, ठीक है, फिर उनकी वो सियासत है, उस्मान डार साहब की अपनी सियासत है, नाज साहब अपनी सियासत है, फ्रेमवर्क पहले सेट करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जुबैर साहब ने अभी ये खुद फरमाया है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसमें एग्रेशन भी है, उसमें वो अपनी तरफ से एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं, एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, बट दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। 2023 के अंदर क्या PMLN यही देख रही